दोस्तों, इंडोनेशिया में कुछ इस तरीके से फार्मिंग यानी खेती की जाती है, जिसमें सबसे पहले खेत के एक बड़े हिस्से में तालाब बनाया जाता है और फिर खेतों के चारों तरफ एक बड़ा नाला बनाकर इस तालाब के आसपास पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। और जब बारिश की वजह से खेतों और तालाबों में पानी भर जाता है, तब ये चावल के पौधे लगाने के बाद खेतों में ढेर सारी मछलियाँ छोड़ दी जाती है, ताकि ये मछलियाँ पानी में पनप रहे कीड़ों को खा सके, जिसकी वजह से खेतों में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाता है और अनाजों की भी संख्या 10% बढ़ जाती है। और जब इस खेत का पानी सूखने लगता है तो ये मछलियाँ खेत से निकलकर नाले के जरिए तालाब में आ जाती हैं, जिसके बाद ये किसान उन्हें निकालकर मार्केट में बेचाते हैं। चाइना के लोग आजकल लड़कियों को किडनैप क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे के कारण को जानकर चौंक जाएंगे। दरअसल चाइना में 1985 से लेकर 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी का रूल था, जिसमें हस्बैंड वाइफ एक ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं। जिसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ के लोग पेट में पल रहे गर्ल चाइल्ड का एबॉर्शन करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग ये चाहते थे कि जब एक ही बच्चा पैदा करना है तो क्यों न लड़के को जन्म दिया जाए। और इस पॉलिसी की वजह से चाइना में आज जेंडर गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और 2020 के सर्वे के अनुसार यहाँ हर 100 महिलाओं की तुलना में 105 मर्द हैं, जिस वजह से यहाँ के लोगों की शादी नहीं हो पा रही और इसीलिए चाइना के लोग दूसरे शहरों से लड़कियों को चोरी कर उनसे जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। क्या आपने कभी सांपों की खेती होती हुई देखी है? अगर नहीं तो अब देख लो। बता दें, ये वीडियो चाइना के एक गाँव का है, जहाँ हर साल इस गाँव में 30 लाख से भी ज्यादा जहरीले सांप पाले जाते हैं, जिनमें कोबरा से लेकर रसल, वाइपर और अजगर तक शामिल है। और यहाँ के बच्चे भी इन खतरनाक सांपों से नहीं डरते और इनकी खेती करते हैं। और आपको तो पता ही होगा, चाइना में सांप के मीट को बड़े चाव के साथ खाया जाता है और यहाँ के लोग नाश्ते में सांप के सूप को ही पीना पसंद करते हैं। खैर, आपका चाइना के बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखो, जब भी सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला ही जीतता है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण तो ये है कि जो नेवला होता है वो बहुत ही जाइंट होता है और फुर्ती से काम करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो इसकी स्किन होती है वो बहुत ही मोटी होती है, तो अगर सांप इसको काट भी लेता है तो उसका जहर इसके अंदर जा नहीं सकता। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर सांप का जहर इसके अंदर घुस भी जाता है तो नेवले के पास एक ऐसी शक्ति होती है जिसे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कहा जाता है, जिसकी वजह से जो भी सांप का जहर इसके अंदर आता है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है और इस जहर का नेवले पर कोई भी असर नहीं पड़ता, इसलिए नेवला विनर होता है। हमारे भारत के राजस्थान में एक ऐसा ट्रैक्टर है जो बिना ड्राइवर के चलता है। बता दे, इसके स्टीयरिंग बदलने, गियर चेंज करने और ब्रेक दबाने के लिए ट्रैक्टर के सीट पे कोई नहीं बैठता, बल्कि ये ट्रैक्टर खुद ये सारे काम करता है। और ये दुनिया का पहला ड्राइवरलेस ट्रैक्टर है, जिसे बनाने वाला कोई इंजीनियर नहीं बल्कि 12वीं पास राजस्थान का रहने वाला एक किसान का बेटा है, जिसका नाम योगेश है। बता दे, योगेश ने एक ऐसे रिमोट को बनाया है जिसकी मदद से इस ट्रैक्टर को 1.5 किलोमीटर दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। आर्मी के जवानों को सांप क्यों खाना पड़ता है, तो आपको बता दे, जिन हालातों में ये रहकर हमारे देश की सेवा करते हैं उन्हें देख आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि देश के इस जवान ने बताया कि जंगल में ड्यूटी करने के दौरान इन्हें सारा दिन भूखा रहना पड़ता है और जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तब ये जवान कच्चे केकड़े पकड़कर उन्हें खाते हैं। इतना ही नहीं, कच्ची मछली खाने के साथ भूख लगने की वजह से इन्हें सांपों को भी खाना पड़ता है और कई सारे कीड़े मकोड़ों को खाकर ये जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं। इन वीर जवानों के लिए तो एक लाइक बनता है। जय हिंद।